ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। हमारा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखों की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जथेबंदी है, उनका डेलीगेशन उत्तराखंड के सीएम साहब को मिलने आए। मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी सरदार जगदीप सिंह कालू, सरदार भूपिंदर सिंह फुल्लर, सुखविंदर सिंह बब्बर जी और इंद्रजीत सिंह बोंटी जी। हमने बात रखी सीएम साहब के आगे जो 16 तारीख को हादसा वापरा है इस स्टेट के अंदर, और ख़ास तौर पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, जिसके ऊपर बहुत सिख समुदाय के अंदर रोष है, क्योंकि आपस में अगर झगड़ा हुआ है और उसके ऊपर कार्रवाई बनती है और दो गुटों के अंदर अगर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर पुलिस ने एक साइड की बात करते हुए जिस तरीके से उन बच्चों के साथ लॉकअप के अंदर तशद्दुद किया और उन सिख बच्चों को बिना पगड़ियों के कोर्टों में पेश किया, इसमें पूरे सिख समुदाय के दिलों में रोष था। और हमने जब उनसे बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि जो डीजीपी साहब को इंक्वायरी इसके केस की पूरी तहकीकात करने के लिए बोला गया था, और हमारा वफद कल भी उनको मिल के आया था। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि जो डीआईजी हैं यशवंत चौहान जी, उनको इसकी इंक्वायरी सौंप दी गई है और 15 दिन का समय जो है उनको दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करके इसकी रिपोर्ट भेजी जाए, और साथ में इस केस को चमोली डिस्ट्रिक्ट से हटा के, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों के खिलाफ जो रोष था, वहाँ से हटा के हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर जो है उनके सुपुर्द किया गया, और इसकी निष्पक्ष जांच करने की बात भी की गई है। क्रॉस एफआईआर कर दी गई हैं, और साथ साथ में हमने जो मांग रखी है कि जब तक ये इंक्वायरी कंडक्ट होती है तब तक जो पुलिस वालों के खिलाफ बात चल रही है उनको भी जो है मुअत्तल करना चाहिए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे डीजीपी साहब के साथ मिलके, और इस सूबे के अंदर, इस स्टेट के अंदर पूरा एक सद्भावना, एक प्यार का जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये जिसको हम देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, यहाँ पर बहुत दूर दरार से देश के हर कोने से यहाँ पर पिलग्रिमेजेस आते हैं, उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो इसका भी ध्यान रखने का उन्होंने आश्वासन दिया। और हमें इस बात की भी खुशी है कि ये हादसा वापरने के बाद भी जो हेमकुंड साहब की यात्रा है वो स्थगित नहीं की गई, उसको एक दिन के लिए भी रोका नहीं गया। तो उन्होंने इस बात के लिए हमें पूरा आश्वासन दिया है कि ना कोई ऐसी बात हुई है, ना होने देंगे, और इस जो स्टेट का माहौल है उसको ठीक बनाने के लिए सारे समुदाय के लोग, चाहे वो सिख हों, चाहे हिंदू भाईचारे हों, और कोई भी समुदाय के लोग हों, ऐसी कोई बात ना करें जिससे इस सूबे का माहौल ख़राब हो। सो हमें उनकी बातों से काफ़ी संतुष्टि हुई है, और जो उन्होंने वादे किए हैं हमें लगता है वो भी बहुत जल्दी पूरे करेंगे। जो जथेबंदियों के हेड हैं हम उनसे बात करेंगे, हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं वो, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं और हर एक के साथ हम संपर्क में हैं, हम उनसे बात करेंगे। और अभी तक हमें ये नहीं पता कि उनकी जेन्युइन मांग क्या है, उन्होंने ऐसे क्यों किया है। मैंने बताया कि आपस में कई बार अपने स्कोर सेटल करने के लिए जब यूज़ किए जाते हैं, पहले उनसे बात कर ले, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। सर, एक अहम सवाल ये है कि भले ही यात्रा इसमें प्रभावित ना हुई हो, लेकिन यात्रियों के मन में प्रभाव ज़रूर पड़ा है, उस पर कुछ अपील करना चाहेंगे? देखो, प्रभाव ऐसे माहौल जब बनते हैं तो ज़रूर पड़ता है, और इसके लिए खाली कम्युनिटी चिंतित नहीं है, इस जो गवर्नमेंट है उसको भी, हमें को सीएम साहब भी हमें चिंतित नज़र आए, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और साथ साथ में जो सिख समुदाय है उसके दिलों के अंदर रोष था और रोष है अभी भी, जब तक ये कार्रवाई पूरी तरीके से निष्पक्ष तौर से आगे सामने नहीं आ जाती। इसीलिए हम आज स्पेशल दिल्ली से चल के आए हैं, ताकि सीएम साहब भी इस बात को सीरियसली लें कि ये जो एक्शन करना है इसको जल्दी किया जाए और निष्पक्ष तरीके से किया जाए।
पर भी नाराजगी जता रहे हैं कि इस तरीके का वीडियो निकालना, उनको मारा पीटा गया और इस तरह से लंगड़ाते हुए है। क्या लगता नहीं कि ये भी अमानवीय है? देखो, ये वीडियोस जब झगड़ा होता है तो वीडियोस बनी है, और वीडियो बन के जिस तरीके से उसको वायरल किया गया, इसमें मैं अपने सोशल मीडिया के उन भाइयों को भी ज़रूर कहूँगा कि जो हैंडलर्स हैं, कि ये सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए। इसका दुरुपयोग करके समाज के अंदर खटास बनती है, समाज में एक दूसरे की दूरी बनती है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सो ये सारों की जिम्मेवारी बनती है, और अगर पुलिस ने इसको वायरल किया, मुझे नहीं लगता अगर पुलिस ने किया तो वो चमोली पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद उन बच्चों के साथ भी किया। जो सिख थे उनको पुलिस कस्टडी के बाहर एक वीडियो निकाला गया थाने के अंदर से, तो उसमें वो लंगड़ाते हुए नजर आया था। आपको लगता है गिरफ्तारी के बाद? बिल्कुल, इसी बात का तो सबके अंदर रोष है कि गिरफ्तारी के बाद उनको इस तरीके से मारा गया, क्योंकि जब तक वो गिरफ्तार हुए, जब झगड़ा हुआ, तब उनको कोई ऐसी चोट नहीं लगी थी। मगर पुलिस ने लॉकअप के अंदर जिस तरीके से उन बच्चों के साथ मारा, और उनकी वीडियो जो निकली है, सिरों पे पगड़ी नहीं थी, इसके अंदर बहुत बड़ा हमें रोष है, और उस रोष के कारण ही जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उस पुलिस के ऊपर हमने कार्रवाई की मांग की है, और मांग की है कि जितने भी कार्रवाई में इस जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सारों के ऊपर एक्शन लिया जाए। नगरासू वाले मामले में कोई बातचीत हुई है कि नगरासू में जो गुरुद्वारे में निहंग है? देखो, उसके ऊपर भी सीएम साहब ने चिंता व्यक्त की है, और मैं उनकी जथेबंदियों को भी बेनती करूंगा, अपील करूंगा, और मैं उनके जो जथेबंदियों के हेड हैं उनसे खुद पर्सनली बात भी करूंगा कि ऐसा कोई माहौल ना बनाए जिससे सारे समुदाय में कोई प्रॉब्लम आए। अगर किसी की अपनी कोई डिमांड है या कोई ऐसी कोई बात है, तो वो अक्रॉस द टेबल बैठ के इसको सुलझाया जा सकता है, ना कि ऐसे वातावरण में जब पहले माहौल ख़राब चल रहा हो, उसके ऊपर कोई अपनी पर्सनल रंजिश को पूरा करने के लिए, अपने स्कोर सेटल करने के लिए इसको ना यूज़ किया जाए।